Okay, now you all have taken the break for the 5 to 10 minutes. Let's come back to the other questions. In this example 4, a firm produces 36,000 items per year. It costs rupees 250 to make the machine run regardless of the number of items produced in a run. The cost of storage is 50 paisa per item per year on an average inventory of X by 2 in hand. The cost of material per item is rupees 5. Find the economic lot size X. Simple question. Again, we are supposed to calculate the three things. Annual demand cost, annual ordering cost, and annual holding cost. These three things we need to calculate the total inventory cost. Total inventory cost, we need these three things, which I have explained you previously. Now, one by one, we will calculate. So, what all is given in the question is, first thing is given 36,000 items per year. A company produces that. Number of items, 36,000 per year, means annual number of items. Annual number of items is 36,000. हम ये कह सकते हैं which is D, हमारा annual demand जो है, right? And then they are saying the cost of material per item is rupees 5. तो हमारी annual demand cost is equals to 36,000, जितने हमें आइटम साल में चाहिए, और इसको हर एक है 5 रुपीज का पर आइटम मटेरियल कॉस्ट है। तो हमारी होगी एनुअल डिमांड कॉस्ट इज 36,000 इंटू 5, 1,80,000, right? So now we need to calculate the AOC, ordering cost. We know the formula of ordering cost is equals to number of orders into the cost per order, right? This will not be given in the exam, but for your making you understand, I write it over here. Number of orders into into the cost per order. The number of orders, we know number of orders generally. हमारे पास year wise है 36,000 divided by Q. 36,000 divided by Q, क्योंकि नंबर ऑफ आइट हमारे साल में 36,000 है, एंड Q, हाँ Q क्या है, द सेम थिंग विच वी आर टेकिंग EOQ, है ना? लेट माई EOQ बी Q, राइट? यहाँ तक क्लियर है, हमने Q मान के चल रहे हैं। तो हमारा आ गया 36,000 बाई Q इंटू कॉस्ट में नंबर ऑफ कॉस्ट पर ऑर्डर कितने गिवन है? कॉस्ट 250 रुपीज टू मेक द मशीन रन रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस इन द रन। कितने भी आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके रिस्पेक्टिव उसको 250 रुपीज तो लगते ही है, मीन्स 250 हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट। हमने इसको ऑर्डरिंग के फॉर्म में कर रहे हैं, रनिंग के फॉर्म में, बट आप इस तरह से करोगे आपका एक स्टैंडर्ड बन जाएगा करने का, एंड इट वुड बी इजी फॉर यू टू डू इट। फिर आप उसको अपने हिसाब से इसको रनिंग कॉस्ट और ये सब जो लिखना है वो लिख देना। ये हमारा हो गया 250 कॉस्ट, ठीक है, इंटू 250, क्योंकि इसमें ईओक्यू ना बोल के इन्होंने बोला फाइंड द इकोनॉमिक लॉग, ये क्यू हम ये उसको एक्स मान लें। हमारा आ गया, इसको सॉल्व करेंगे अपॉन क्यू, ठीक है। 90 lakhs अपॉन क्यू विल बी योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, और वीकेंड से ऑर्डर करने या रन करने के लिए मशीन को हमें इतना रुपीज लग रहा है। थर्ड क्या हमें करते हैं, एओसी, सॉरी एओसी नहीं, हमारा एओसी तो हो गया। नाउ वी आर कैरिंग कॉस्ट बोल दो, या एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बोल दो, या एनुअल स्टोरेज कॉस्ट। इसमें क्या गिवन है, मटेरियल पर है ना, स्टोरेज कॉस्ट है, तो एससी ए एनुअल स्टोरेज कॉस्ट निकालेंगे। बात एक ही है, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री हमारी कितनी है, उसमें गिवन है एवरेज इन्वेंट्री। हमारी एवरेज इन्वेंट्री तो क्यू बाय टू होगी, वी ऑल नो 50%। तो हम मान के चलते हैं जीरो से लेके क्यू से लेके जीरो आ रही है, फिर हम रिप्लेनिश कर रहे हैं, जीरो से फिर क्यू हो जाती है, हम एवरेज निकालते हैं क्यू बाय टू, विच आई एक्सप्लेन इन द प्रीवियस क्लास। तो ये एक रूल है, मतलब मान के चलो स्टैंडर्ड है, क्यू बाय टू हम लेके चल रहे हैं, है ना? फिर एवरी को होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, इन दिस इज गिवन स्टोरेज कॉस्ट इज रुपीज 50 पैसा पर आइटम पर ईयर, ठीक है। हमें कितना गिवन है पर ईयर,
हाँ 50 पैसा मीन्स 0.5। जीरो, इतना पैसा गिवन है, ये कुछ परसेंटेज में गिवन नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली पैसा ले लेंगे 50 पैसा। हमारा सिंपल निकल के आ गया 0.25 क्यू। हमारी एवरेज स्टोरेज कॉस्ट कितनी आ गई? अब हमें टीसी निकालना है, वो हमारे लिए सिंपल है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी कितनी आ जाएगी? एडीसी 1,80,000 प्लस 90 लाख अपॉन क्यू प्लस 0.25 क्यू। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें चेक क्या करना है कि हमारे क्यू कितना होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू क्यू। हमने निकाला, ये 0 आ गया, इसका आ गया -90 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 0.25। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब when I will keep the value dTc upon dq equals to 0 so that I can calculate the q, it would be, after solving you will get q equals to, सॉल्व कर लेना। ठीक है, इक्वल टू 0 करोगे इधर आके माइनस में चला जाएगा, ये वाला इक्वल में जाके माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस कर जाएगा, फिर इधर डिवाइड हो जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, q will be your 6,000। now to check whether this q is minima or not, for that I need to double differentiate cost, क्योंकि मेरे को इस क्यू पे मेरी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, तभी मेरा ईओक्यू कहलाएगा ये। तो आई टू डबल डिफरेंशिएट, आई विल डबल डिफरेंशिएट, इधर ऊपर चला गया 3 तो ये माइनस 18 अपॉन क्यू की पावर 3। नाउ दिस इज, सॉरी ये माइनस नहीं तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि -3 हो गया और ये +0 आ गया, ये विच इज मोर देन 0 व्हेन क्यू इज 6,000। अगर 6,000 वैल्यू रखोगे आपके पॉजिटिव ही रहेगा। इट मीन्स सी इज, या टोटल कॉस्ट इज minimum of a lot size is 600 or 6,000 units। I think is clear, है ना? हमारा 6,000 यूनिट्स हमारा मिनिमम हो गया। ये बस यही क्वेश्चन में पूछा था, हमें सिर्फ ये निकालना था, वी हैव कैलकुलेटेड इट, दिस इज योर आंसर। नाउ गो फॉर कम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन which came in 2011। Okay, and after these questions we will do the previous year questions also। So another example is a factory follows an economic order quantity system for maintaining stock of one of its components required. The annual demand is for 24,000 units. The cost of placing an order is rupees 300 and the component cost is rupees 60 per unit. The factory has imputed 24% as the inventory carrying cost. Determine the EOQ and the optimal interval for placing orders and assuming a year is equivalent to 360 days। ठीक है, चलिए अभी हमें कितना गिवन है, हमें एनुअल डिमांड कितनी गिवन है, हमें मालूम है हमें तीन चीजें निकालनी है, क्या क्या? एनुअल डिमांड कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, दीज थ्री थिंग्स वी रिक्वायर्ड। हम इसी के टर्म्स में लेंगे, कंपोनेंट है या कुछ भी है, मशीन्स हैं, कंपोनेंट्स हैं या मटेरियल इन्वेंट्री है, हम इन थ्री टर्म्स में हम कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि इनको ऐड करेंगे सम ऑफ दीज इज अ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट। नाउ हमें मालूम है एनुअल डिमांड इज फॉर 24,000 यूनिट्स, ये हमें गिवन है। हमने इसमें ईओक्यू वो मान के ही चल रहे हैं कि हमारे ईओक्यू जो है क्यू है। अब एडी आपका 1,000 है हमें मालूम है, तो हमारा एडीसी कितना है, एनुअल डिमांड कॉस्ट कितनी होगी, जो 24,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कितनी कॉस्ट है गिवन है, कंपोनेंट की, हर एक कंपोनेंट की कॉस्ट 60 रुपीज है, इंटू 60, सॉल्व कर लो। 40,40,000। ठीक है, इतने रुपीज का है ये। हमारी एनुअल डिमांड कॉस्ट कितनी आ गई? 40,40,000, तो हमारी आनी ही है, फिक्स्ड है। देन हमारी आती है एओसी, निकाल लेते हैं।
एओसी के लिए हमें मालूम है नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे। टोटल हमारे हैं 24,000 जो हमें डिमांड है, विच इज डिवाइडेड बाय आपका ईओक्यू कितना है, कितनी क्वांटिटी आप ऑर्डर करो, उससे आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल गए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ऑर्डर्स, हर एक को प्लेस करने के लिए ऑर्डर आपको 300 रुपीज लग रहे हैं, तो 300 आपका इसको सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट इट 72,000 अपॉन क्यू। ठीक है जी, आपकी एओसी भी आ गया। नाउ एएससी आपके होल्डिंग कॉस्ट कह लो या कैरिंग कॉस्ट कह लो, अब उसमें कैरिंग कॉस्ट है 24 में सबसे कैरिंग कॉस्ट आपको मालूम ही है। कैरिंग कॉस्ट के लिए पहले एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी, क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। होल्डिंग कॉस्ट कितनी की मैंने इसमें 24% कह रहे हैं, 24% ऑफ कैरिंग कॉस्ट। हमारी जो भी इन्वेंट्री है कैरिंग की हमें मालूम है एक 60 रुपीज का है, तो मल्टीप्लाई बाय 60, हम इसे सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल गेट इट 72/10 की। हाँ जी, चलिए 72 पॉइंट हमें ये आ गया। अब हमारे लिए टीसी निकालना है, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, इन सबका ऐड कर लीजिए इन तीनों को। एटीसी हमारा कितना है 14,40,000 प्लस एओसी 72। देखो इजी है ना, सब में हम एक ही मेथड कर रहे हैं, मैं सब तरीके के क्वेश्चन दिखा दी, चाहे कंपोनेंट के थे मटेरियल की, बट तीन चीजें ध्यान रखोगे एंड देन टोटल करोगे, ऑल द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू डू इन द एग्जाम्स, किसी भी तरीके के आ जाए। बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ तीन चीजों के मेथड से ही बता रही हूँ कि तीनों कॉस्ट से कैसे निकाल लोगे। यहाँ तक अगर आपको एक इक्वेशन मिल गई जो टोटल कॉस्ट की, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट क्यू, तो उसके लिए आप डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू। इट वुड बी जीरो, इट वुड बी -72,000 अपॉन नीचे आने के बाद क्यू स्क्वायर प्लस 72/10। ठीक है जी, अब इसको चेक करने के लिए कि हमारी क्यू कितनी वैल्यू होगी, डीसी अपॉन डी क्यू इक्वल टू 0। फॉर दैट कैलकुलेट द वैल्यू, सॉल्व कर लो, क्यू विल कम आउट टू बी 1000। ये क्यू हमारा 1000 आ गया, ये हो गया। अब आपको हमें ये चेक करना है दिस क्यू इज द ईओ क्यू, ये मिनिमम है या नहीं, इस पे इस वाले क्वांटिटी ऑर्डर करने पे क्या मेरी कॉस्ट मिनिमम आएगी, अगर मिनिमम आएगी तभी मेरा वो ईओ क्यू है। उसके लिए हम क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएट चेक करते हैं, हम डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं कॉस्ट को विद रिस्पेक्ट टू क्यू। हम इसी इक्वेशन में करेंगे, हमारा प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 ओ 0 आपका ये आ गया अपॉन क्यू की पावर 3, ये तो 0 हो गई। इट सीम्स कि अगर इफ इट्स कम 0 व्हेन क्यू इज 1000, अगर क्यू 1000 है तो ये हमारा मिनिमम 1000 है, तो हमारा मोर देन 0 आनी है वैल्यू डिफरेंशिएट, हेंस वी कैन से ईओ क्यू कितना हो गया मेरा इज 1000। दिस इज द आंसर, राइट। अब इसके अंदर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछा, ईओ क्यू पूछा है वो हमने निकाल लिया है ना। अब हमसे पूछा है ऑप्टिमल इंटरवल फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर्स एंड वी आर एज्यूमिंग 360 डेज। ठीक है, हमें मालूम है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स है इन अ ईयर, हमें मालूम है 24,000 उनको साल में चाहिए ईयर में, और हम एक ऑर्डर में कितने ऑर्डर करते हैं 1000 करते हैं, एक साथ 1000 क्वांटिटीज आ जाती हैं, तो कितने ऑर्डर्स हो गए 24 ऑर्डर्स, है ना। ऑप्टिमल इंटरवल फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर्स वो निकालने हैं, तो हमें मालूम है अगर हम 24 ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, टोटल साल में हमें 24 ऑर्डर्स प्लेस करने हैं। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। अब हमसे निकालना है ऑप्टिमल इंटरवल, ऑप्टिमल इंटरवल फॉर प्लेसिंग ऑर्डर्स। प्लेसिंग ऑर्डर्स हमें मालूम है गिवन है इन अ ईयर 360 डेज है, 360 डेज है और हमें 24 ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, डिवाइड 24 हमारा आ गया 15 डेज।
तो 15 days वुड बी द ऑप्टिमल इंटरवल फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर। हर 15 दिन बाद हमें ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। इज इट क्लियर? इजी? कोई और मेथड नहीं यूज कर रही हूँ, सिंपल। मैं डिमांड निकाल रही हूँ, डिमांड कॉस्ट निकाल रही हूँ आपकी, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट बोल दो, स्टोरेज कॉस्ट बोल दो, या फिर कैरिंग कॉस्ट बोल दो, वन एंड द सेम थिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। A publishing house purchases 2000 units of a particular item per year at the unit cost of rupees 20. Ordering cost per order is rupees 500 and inventory cost is 25% of the value of the average inventory. Find the optimal order quantity and the minimum total cost. Simple EOQ पूछ रहा है और मिनिमम टोटल कॉस्ट टीसी निकालना है एट द टाइम व्हेन वी हैव द इकोनॉमिकल EOQ की वैल्यू पे। If the supply offers a discount of 3% on purchases a lot of 1,000, should the offer be accepted? इसमें एडिशनल पॉइंट आपसे पूछ लिया कि अगर सप्लायर ऑफर कर रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है 3% का परचेज पे, वही जो 1,000 के लॉट पे, हमें नहीं पता EOQ आएगा, बट वो कह रहा है अगर आप 1,000 का ऑर्डर करोगे तो मैं आपको 3% डिस्काउंट और दे दूंगा, तो उनको ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? पहले हम चेक कर लेते हैं EOQ में क्या आ रहा है, वो मिनिमम कितना है, और फिर हम 1,000 पे करने पे क्या सीन है। अगर उससे भी हमारा मिनिमम आ जाता है, जो भी मिनिमम आएगा वो हम चेक कर लेते हैं। अगर 3% और 1,000 के लॉट पे मंगाने से हमें कम टोटल कॉस्ट कम होगी तो हमारे लिए वो अच्छा है, वो ऑर्डर कर देंगे, है ना, वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ये पब्लिशिंग हाउस का था। ओके। इसके अंदर हमें गिवन है एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड इसमें भी, इसके अंदर भी हम ऑप्टिमल कॉस्ट, पहले EOQ को मान लो इक्वल्स टू Q। ठीक है जी। Q यूनिट्स हैं हमारी EOQ, लेट द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी भी EQ, हम इतनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं। आपको बाकी सारा मालूम है, टोटल कॉस्ट क्या होगी। पहले हमें क्या क्या चीज निकालनी है, अगेन डिमांड कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, और इनका टोटल करोगे तब आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है। अब सबसे पहले मैं डिमांड देख लेती हूँ, एनुअल डिमांड कितनी है। पब्लिशिंग परचेजेस 2,000 यूनिट्स, मेरी एनुअल डिमांड मानते हैं, एनुअल डिमांड मेरी है 2,000 यूनिट्स है। आइटम्स पर ईयर एट अ यूनिट कॉस्ट ऑफ रुपीज 20, और यूनिट कॉस्ट हर एक को 20 रुपीज की है। तो मेरी एनुअल डिमांड कॉस्ट इक्वल्स टू 2,000 इंटू 20 रुपीज, तो मेरी आ गई 40,000। मेरी एनुअल डिमांड कॉस्ट है, साल में मुझे इतना तो करना है। फिर मेरी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए मुझे पता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, और उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है बाय द कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, मैंने यहाँ भी गिवन है फॉर्मूला में। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, हमें मालूम है, इफ यू नो 2,000 is the annual demand and number of orders which, or the units which I am ordering is Q in per order, then it would be 2,000 upon Q। ठीक है। ये हमारा हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर कितने हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज रुपीज 50, 50 रुपीज है, मल्टीप्लाई बाय 50, इट वुड बी 1 लाख अपॉन Q। ठीक है जी, ये हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी निकल गई। नाउ एनुअल होल्डिंग कॉस्ट या डिमांड कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट जो भी गिवन है, हमें मालूम है इसके अंदर गिवन है इन्वेंट्री का 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री। ये 25% है, 25% ऑफ जो भी हमारा वैल्यू है एवरेज इन्वेंट्री की। हमारी कितनी थी, एक एक आती है हमारी 20 रुपीज की, इंटू 20 इंटू आपकी जो एवरेज कितना है Q/2, बस सॉल्व हो गया। ये 25/1 4, 5 5 5/2 इंटू Q, हमारी कॉस्ट आ गई। अब हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल रहे थे, सेम सिंपल। डिमांड कॉस्ट 40,000 प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट 1 लाख अपॉन Q प्लस होल्डिंग कॉस्ट 5/2
Storage cost, holding cost, or carrying cost, whatever we call it, is 5 upon 2 Q. Right? Now to check for that, we need differentiate the cost with respect to Q. It would be minus upon Q square because it would be 5 by 2. We came to know about it, and to calculate the value of the Q, we keep it as 0, put the value, and we will get the value of Q. Solve it. सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 200। सॉल्व कर लोगे ना इसको पुट करके, ये अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 5 upon 2 is equals to 0, and solve it, you will get this value, 2 q equals to 200। अब to check ये मेरा EOQ है या नहीं, उसके लिए what we have to do, we have to double differentiate it। double differentiate this value, it would be plus 2 that upon q3 plus 0। If we keep the value q of 200, it would be positive when q is equals to 200, right? It means, therefore, we can say C is total cost is minimum when q is equals to 200। Please, in the exam, don't forget to write the statements about it। आपकी टीसी कितना हो गया, कितना है, कैलकुलेट द टीसी बिकॉज इन द क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू फाइंड द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी, आपने क्यू बता दिया, एंड द मिनिमम टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है, इससे टोटल कॉस्ट आपको क्लियर हो रही है। हम्म, हमारी टोटल का 4000, 40,000 प्लस 1 lakh divided by 200, we will keep the value of q, plus in this 5 upon 2 multiply by 200। If you will solve it, you will get, this would be the 500, this would again be the 500, it would be 41000, 41,000 rupees। ठीक है, this would be the cost if you will order 200 units in per order। ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहे ईओक्यू, आपको टोटल मिनिमम कॉस्ट कितनी, इतनी आएगी। बट नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग, ओके, बट इन दिस क्वेश्चन इज स्टिल आस्किंग इफ द सप्लायर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 3%, है ना, परचेजेस इन द लॉट ऑफ 1000। अब ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने, आप 1000 का एक साथ मंगा लो, सप्लायर से आप 1000 का लॉट मंगा लो, मैं आपको 3% डिस्काउंट दे दूंगा। अब हमें ये चेक करना है कि हमें इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं। हमें तो जरूरत है, लेकिन हमें ये चेक अगेन करना है कि हमारी होल्डिंग कॉस्ट और मतलब जो कैरिंग कॉस्ट है, और वी हैव टू सी द ट्रेड ऑफ बिटवीन द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड द ट्रेड ऑफ कॉस्ट, देन ओनली वी कैन ऑर्डर इट। वो हमसे कह रहा है परचेज पे 3% डिस्काउंट दे रहा है। तो चलिए मैं कंसीडर कर लेती हूँ, इफ सप्लायर ऑफर डिस्काउंट, है ना, कितना डिस्काउंट दे रहा है, 3% ऑन परचेज ऑफ 1000 यूनिट्स। हम तो अभी एक उसमें 200 यूनिट निकाल रहे हैं, उससे कम मिल रहा है ईओक्यू हमने जो निकाला, है ना। पर ये पूछ रहा है अब हमसे कि 1000 अगर आपका हो तब क्या सिनेरियो होगा। अब इसके लिए एडीसी क्या होगा मेरा, एडीसी क्या है, देखो हमारा एडीसी है, जितनी भी यूनिट्स थी कितनी थी, 2000 यूनिट्स थी, इंटू कॉस्ट, कॉस्ट कितनी होगी, 3% कम हो गई, पहले थी 20, उस पे हमने 3% का डिस्काउंट दिया, तो हमारा क्या आ गया, हमने कितना डिस्काउंट दे दिया, 0.6 पर। हमारी 20 थी, हमने 0.6 का डिस्काउंट कर दिया, तो हमारा आ गया 19.40 इंटू 19.40, मेरी हर एक की, एक यूनिट की कॉस्ट होगी 19.40। ठीक है, क्योंकि पहले 20 थी, बट उस पर 20 पे 3% डिस्काउंट दिया, मतलब 0.6 का डिस्काउंट दिया, हमने 20 में से 0.6 कम किया तो 19.40 आ गया, इतना मेरा डिस्काउंट हो गया, है ना। अब मैं टोटल कॉस्ट देख लेती हूँ, अब मेरी टोटल कॉस्ट कितनी कह रही है, भाई उसे परचेज पे बोला था मुझे डिस्काउंट दे रहा है, तो मेरी टोटल कॉस्ट हो गई, तो सॉल्व कर लिया, तो मेरा आ गया 38,800, 38,000, है ना। अब मैंने इसे कैलकुलेट किया, 38,000
38,800 प्लस मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख अपॉन अब मैं क्यू कितना हो गया मेरा? 1000 हो गया, क्योंकि मुझे लॉट 1000 पे वो करना है ऑर्डर। प्लस 5/2 1000। ठीक है, तो आपका ये सिंपल निकल के आ गया, सॉल्व कर लो। ये मैंने टोटल कॉस्ट निकाली है 1000 पे। मैं टोटल कॉस्ट एट 1000 यहाँ कर देती हूँ ढंग से। 38,800 प्लस 100 प्लस 2425 कम्स आउट टू बी 41325। ठीक है, 25। ये मेरा इतना आ गया। और सी, 1000 पे क्या है, इतना है। और मेरा पहले कितना आ रहा था? 41। अब मैं अगर 1000 के लॉट में कर रही हूँ, मुझे डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी मेरा ज्यादा आ रहा है। वी कैन से सो टोटल कॉस्ट 1000 पे लॉट पे इज ग्रेटर देन कॉस्ट एट टोटल कॉस्ट एट 200, जो मेरा ईओक्यू था क्वांटिटी पे। सो ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, इन द एग्जाम प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट दिस स्टेटमेंट। समटाइम्स इन द हरी स्टूडेंट्स लीव दिस स्टेटमेंट, सोचते हैं हमारा सॉल्व हो गया, लेट्स गो अहेड। ठीक है, और समटाइम्स व्हाट हैपेंस, स्टूडेंट्स को हैबिट होती है तो यहीं पे छोड़ देते हैं 200 निकाल के। तो आप प्लीज गो बैक कि आपके उसे चेक कर लो कि भाई और क्वेश्चन में और कोई पार्ट तो नहीं है, इसमें गिवन है पार्ट, आपने चेक किया, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट वाज योर आंसर। आई थिंक इज क्लियर। सो नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आपका ये क्वेश्चन कह रहा है, अ कंपनी यूजेस कंपोनेंट्स एट द रेट ऑफ 500 अ मंथ which are bought at the cost of rupees 12 each from the supplier. The cost of placing an order is 200 irrespective of the quantity order. The total holding cost is made up of the capital cost of 10% per annum of the value of the stock plus 30 paisa per item per annum for insurance plus 60 paisa per item per annum for the storage plus 30 पैसा पर आइटम फॉर डिटोरिएशन। डिट्रॉइट हो रहा है, मतलब कोई चीज आपकी खराब हो रही है ना। डिटरमाइन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स द कंपनी शुड ऑर्डर, द नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर एंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। राइट, सिंपल। इसके अंदर बस दो तीन चीजें एडिशनल उन्होंने और दे दी हैं, हम इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे तो सेम थिंग भी नीडेड। अगेन हमें क्या चीज चाहिए आपको पता ही है, टोटल डिमांड कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट, तीन चीजें चाहिए। इन तीनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट द, तीनों को अगर मैंने प्रॉपरली ऐड किया तो टोटल कॉस्ट में निकल के आ जाए। उसके लिए पहले आप निकालते हैं डिमांड, देख लो डिमांड कितनी है, एनुअल डिमांड। हम मंथली इन्होंने दे रखी है तो मंथ की निकाल लेते हैं, 500 पर मंथ। विच इज बॉट एट द कॉस्ट ऑफ 12 रुपीज फॉर द सप्लायर। सप्लायर से कितने कॉस्ट पे आ रही है? 12 रुपीज पे। तो हमारी डिमांड कॉस्ट कितनी हो गई? 500 × 12। ठीक है, एक सेकेंड, कॉस्ट पर इंटू 12। तो ये मेरा आ गया, कितने यूनिट्स चाहिए मुझे? 6000 यूनिट्स चाहिए। सॉरी, डिमांड, सॉरी, डिमांड कॉस्ट तो 12 है, ये तो पर मंथ की आ गई। राइट, अब मुझे पर यूनिट की चाहिए तो मुझे मल्टीप्लाई, वो पर ईयर की चाहिए। तो एनुअल डिमांड कॉस्ट मेरी कितनी आ गई? 6000 × 12 मंथ्स, है ना। एक साल में 12 महीने, तो 12 की कितनी हो गई? 72,000 यूनिट्स। ये मेरी एनुअल डिमांड। नहीं तो चाहे तो पहले एनुअल डिमांड इसको 12 मान लो, फिर मल्टीप्लाई कर दो 12 से। मेरे क्लियर है यहाँ तक एनुअल डिमांड कॉस्ट?
फिर मेरे को चाहिए एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने कितने यूनिट्स हैं? हमें कितने यूनिट्स चाहिए? हमें यूनिट्स चाहिए 6000 यूनिट्स मेरी एनुअल यूनिट्स हैं। एनुअल यूनिट्स एनुअल डिमांड निकाल लो। 500 × 12 क्योंकि 12 मेरे ईयर मंथ्स हैं। तो ये आ गया मेरा 6000 यूनिट्स पर ईयर। ठीक है, इतनी मेरी यूनिट्स पर ईयर आ गई 6000 एओसी अपॉन क्यू। भाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे जो साल का है डिवाइडेड बाय क्यू, कितने ऑर्डर कर रहे हो हम पर ऑर्डर कितने यूनिट्स मंगा रहे हो, इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी होगी? गिवन है, प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹200, मेरी कॉस्ट पर इज 200। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्यू हो गया। ये मेरी हो गई एनुअल ऑर्डर कॉस्ट। अब मुझे एनुअल कैरिंग कॉस्ट चाहिए। एनुअल कैरिंग कॉस्ट कह रही है तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट कह लो, कैरिंग कॉस्ट कह लो, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कह लो या स्टोरेज कॉस्ट। इसमें होल्डिंग कॉस्ट लिखा है तो HC लिख दिया मैंने। इज मेड अप ऑफ द कैपिटल कॉस्ट ऑफ 10% पर एनम ऑफ द वैल्यू स्टॉक। इसमें कह रहा है ये 10% ऑफ स्टॉक जो हमारे 12 का है, तो 10% ऑफ 12 प्लस, साथ में कह रहा है प्लस 30 पैसा पर आइटम पर एनम फॉर इंश्योरेंस। उसको इंश्योरेंस के लिए 30 पैसा चाहिए, मतलब हम रुपीज में कन्वर्ट कर दिया इंश्योरेंस के लिए। प्लस 60 पैसा आइटम पर एनम फॉर द स्टोरेज प्लस के लिए भी मांग रहा है, और तो ठीक है 0.60 पैसा भी दे दिया हमने। प्लस कह रहा है ये पैसा फॉर द आइटम डिटोराइजेशन, अगर डिटोराइट हो रहा है तो उसके लिए भी ये 30%, 30 पैसा मांग रहा है, हमने ये कर दिया। ये सारा मेरा क्या हो गया? ये मेरा होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, इतना कॉस्ट मुझे पड़ रहा है। ठीक है, इनटू हमें मालूम है एवरेज कॉस्ट से तो हमें करना ही है Q/2, तो स्टैंडर्ड है ना, एवरेज इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई। ये क्या, इसको सॉल्व कर लो, सब पूरा सॉल्व कर लोगे इसको। आपका ये तो आपका आ जाएगा 12 से मल्टीप्लाई, आपका आ गया 2.40 Q/2 विच इज 1.20 Q। ठीक है, ये मेरी हो गई होल्डिंग कॉस्ट। बस अब सिंपल है। अब आपने क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकाल लेनी है। 72,000 प्लस ऑन क्यू, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। अब आप इसका चेक करने के लिए वही DC/DQ², DQ निकालो। ये क्यू के लिए रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0, ये माइनस, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आ जाएगा स्क्वायर हो गया, प्लस 1.20। अगेन द सेम स्टेप विच वी वर डूइंग, DTC/DQ equals to 0, put the value 0 and calculate for the Q, Q would be 1000 आ जाएगा। ठीक है जी, बस अब इसको चेक कर लो ये EOQ है कि नहीं। उसके लिए हम D2TC/DQ² डबल डिफरेंशिएट करोगे, ये क्यू का है तो प्लस में आ गया 24,000 अपॉन Q⁵ विच इज मोर देन 0 व्हेन Q इज इक्वल्स टू 1000। इसका मतलब EOQ है, वी कैन राइट EOQ इज, देयरफॉर EOQ इज 1000, है ना। तो कंपनी शुड ऑर्डर 1000 units at a time to minimize to minimize its cost per year। अगर हमें कॉस्ट कम करनी है तो हम पर ईयर की, तो हम उसको 1000 यूनिट्स हमें ऑर्डर करना चाहिए एक समय टाइम पर। अब हमसे पूछ रहा है नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स द कंपनी शुड ऑर्डर हो गया, द नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर एंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। चलिए इतने तो ऑर्डर करने चाहिए। अब इससे नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कितने हुए? 6000 हमें मालूम है, डिवाइडेड बाई क्यू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। क्यू कितना आया? 1000। सॉल्व इट।
तो हमें 6 ऑर्डर्स करने चाहिए साल में। हाउ मेनी? 6। वन शुड प्लेस 6 ऑर्डर्स ऑफ 1000 लॉट, जिससे आपको 6000 आ जाएगा, सिंपल। तो इसमें कॉस्ट कितनी आ जाएगी? कॉस्ट है आपकी 72,000, प्लस आप इस वाले इसमें पुट कर रहे हैं 1000, प्लस 120,000 अपॉन 1000, प्लस 1,120 इंटू 1000। सॉल्व कर लो। इफ यू विल सॉल्व, यू विल गेट द 74,400। ठीक है। 74,400 इज योर मिनिमम कॉस्ट। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। टोटल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री वुड बी 74,400। राइट। आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने करने चाहिए? 6 करने चाहिए, वो भी हमने निकाल दिया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। राइट। और ये होगी। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। नाउ वी विल गो फॉर द क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। दिस इज आर PYQ, जो 2024 में आया है। ये 24 में, 23 में जो आए हैं हम उनको, ये 2023 में आया हुआ है। हम इस पे करेंगे बट आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 minutes। राइट। चलिए। थैंक यू।